लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। तो लोग तो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, लेकिन जितने लोग समय पर आकर इस मीटिंग के इंतजार में हैं, हम उनकी मर्यादा रखते हुए इस मीटिंग को समय पे शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्लिम इज पॉसिबल। हम जगह जगह देखते हैं, घर घर देखते हैं कि किसी ना किसी को या वेट लॉस या वेट गेन का मसला हमेशा सामने रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि वेस्टीज की एक देन है, एक एक्सीलेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिससे एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो रही है। क्योंकि ये एक ट्रेनिंग सेशन है, जितने लोग कॉल पे जुड़े हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए। क्योंकि ये जो भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये जानकारी सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये जानकारी तो हमने आगे लोगों को देनी है। और जब जानकारी हमें आगे लोगों तक पहुंचानी है, तो हमने नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। जो पीडीएफ हम आज दिखा रहे हैं, उसकी चिंता ना करें। वो तो कंपनी के वेबसाइट पे मौजूद है। आप किसी विनिंग टीम के किसी भी सर्वर से आप बात कर सकते हैं, और वो प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन के बारे में, उस प्रेजेंटेशन के स्लाइड पे क्या बताया जाता है, इस बात को अगर आपने नोट कर लिया, तो आपको आगे लोगों को समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो बिल्कुल 45 मिनट्स का ही साथ रहेगा। अंत में जो भी आपके सवाल हैं, आपके सवालों को नोट कीजिए। आपके अपलाइन क्राउन या आपके एक्टिव ग्रोइंग यूसीडी से आपके सारे सवालों के जवाब लीजिए। चैट बॉक्स में अगर आपके सवाल डालेंगे, अगर समय बचेगा, तो हम डेफिनेटली आपके कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। और शहर शहर में वी स्लिम, स्लिम इज पॉसिबल, ये टाइटल से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो एक फिजिकल मीटिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ विनिंग टीम से गौरव जी हैं, जो पूरा ये जूम मीटिंग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे साथ पुणे से मिस्टर भूषण गोलांडे हैं, एकनाथ कुंभार सर हैं। हमारे जो स्टार टेस्टिमोनियल है, जो वीस्लिन प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल है, मिस्टर प्रतीक कटरे और मिस्टर जेपी सिंह, ये भी आपसे बात करेंगे। तो इन सभी लोगों के तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। और भूषण जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। ओवर टू यू मिस्टर भूषण। Thank you, sir. Am I audible, sir? यस। Yes. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. Just a minute. यस, तो सभी का स्वागत है दोस्तों इस आज के सेशन में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गुड न्यूज है आपके लिए दोस्तों, कि जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, द वेट इज ओवर। बट उसके साथ एक बैड न्यूज भी है, क्योंकि द वेट इज ओवर। अब ये बैड न्यूज क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एक सर्वे के अनुसार लगभग आधी दुनिया 2035 तक एक बीमारी से ग्रस्त हो जाएगी, जिसका नाम है ओबेसिटी। और ये सिर्फ बड़ों में ही नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों में भी ये बीमारी का रूप बहुत बढ़ रहा है। अगर हम दुनिया की छोड़े, बात हम इंडिया की करेंगे, तो एक सर्वे के अनुसार, जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, उन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उनके अनुसार ये ओबेसिटी जो बढ़ रही है, उसका एक रीजन है कि लैक ऑफ स्लीप है, या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, जिसकी वजह से ये ओबेसिटी बढ़ रही है। और लगभग 4 में से 1% जो अर्बन सिटी है, जो शहरी भाग है, उसमें सबसे ज्यादा ये बीमारी बढ़ रही है। और अगर हम और डिटेल में जानेंगे ओबेसिटी इंडिया में क्या क्या हो रहा है, तो लगभग 73% जो अर्बन इंडियंस है, वो इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं।
हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है अर्बन इंडियंस, वो इसके शिकार हो चुके हैं। मतलब और ये जो रिस्क है, ये इसका जो एज फैक्टर की बात करेंगे तो 28 से 38 जिनकी एज है, उनमें ये ज़्यादा बढ़ रही है। और एक एवरेज पर्सन का हम बात करेंगे तो लगभग 11 किलो जो वज़न है, वो 12 साल में, लास्ट के 12 साल में बढ़ चुका है। लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ भी है दोस्तों, कि ये बढ़ा हुआ वज़न जो है, वो हम 3 से 6 महीने में कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा जो बीएमआई है, वो 25 तक हमें इसको रखना है। तो ये ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? क्या रीज़न्स है कि जिसकी वज़ह से इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? तो सबसे पहले तो हमारी जो फूड चॉइस है, वो बहुत अनहेल्दी हो चुके हैं और ये एक ईज़िली अवेलेबल है। जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिशन कम हो चुका है और एम्प्टी कैलोरीज़ उसमें ज़्यादा है। दूसरा है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। हम ऑफ़िस में जाते हैं या कोई बिज़नेस है जिसका भी, या कोई भी प्रोफ़ेशन से हो, जो वर्क स्टाइल है, वो सेडेंटरी बन चुकी है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम लैपटॉप पे या मोबाइल पे है या ऑनलाइन चल रहा है, तो इसकी वजह से मूवमेंट कम हो रहा है। अब मूवमेंट कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है? फैट के रूप में। और तीसरा जो, अब जेनेटिक्स जो है, उन बच्चों का क्या कसूर जिनके माँ-बाप के पास से इन बच्चों को ये ओबेसिटी मिली है। तो उनका तो कुछ कसूर नहीं है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। स्लीप डिसऑर्डर एक रीज़न है कि बहुत सारे लोगों की स्लीप साइकिल जो है वो चेंज हो चुकी है। बहुत बार हम 10 बजे या 11 बजे सोने तो जाते हैं बेड पे, लेकिन होता क्या है कि गहरी नींद आने में लगभग 2 बज जाते हैं और गलती से कभी मोबाइल की तरफ हाथ गया, तो कब रात बीत चुकी होती है, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, उसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है और स्लीप साइकिल बिगड़ती है, तो अलग अ, जो हार्मोन्स है वो इनका इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना, जैसे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, वही फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, ये भी एक रीज़न है कि वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो फूड खा रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो जो फूड खा रहे हैं उसका फैट में एक्युमुलेशन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब रीज़न्स है जिसकी वजह से बहुत बीमारियाँ बढ़ रही है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है दोस्तों, कि जिसकी वजह से ये बढ़े हुए वज़न की वजह से कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज़ है वो बहुत बढ़ गए। फैट जमा हो रहा है हमारे आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से खून क जो थिक हो रहा है, इनफर्टिलिटी के इश्यू हो रहे हैं ज़्यादा वज़न बढ़ने से, जॉइंट पेन के इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं। हर एक घर में एक तो पर्सन ऐसा है कि जो जॉइंट पेन का शिकार है दोस्तों। रेस्पिरेटरी के बहुत सारे इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, साँस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा-सा चलने के बाद भी साँस फूलने लगती है। इसके वज़न बढ़ने की वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में तो इंडिया अभी कैपिटल है। इन सब का अगर हम बेसिक रीज़न देखेंगे इन बीमारियों का, तो एक ही रीज़न होता है, बढ़ा हुआ वज़न, ओबेसिटी, राइट? तो इसकी वज़ह से टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रहे हैं बहुत सारे। ज़्यादा बीएमआई बढ़ने से जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे कहा जाता है, एलडीएल, जो बैड कोलेस्टेरॉल है, वो बढ़ रहा है बॉडी में। और इनफर्टिलिटी के इश्यू है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया दोस्तों। जॉइंट पेन के इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं। ज़्यादा, देखिए, पर्टिकुलर हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर वज़न कैरी करने के लिए बनी है दोस्तों। लेकिन हम उसको अगर ज़्यादा दे रहे हैं वज़न, रोज़ उठा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो वीक हो गए हैं हमारे जॉइंट। तो इसकी वज़ह से हमारा वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे हम कि कैसे हो रहा है, जस्ट वीडियो रुको।
आज की तारीख में आज ज्यादातर की लोग तारीख में मोटापे से ज़्यादातर परेशान लोग हैं। मोटापे से मोटापा परेशान क्या हैं। है? शरीर में मोटापा क्या अत्यधिक है? वसा के शरीर कारण में होने वाला अत्यधिक वसा विकार, के कारण जो होने वाला स्वास्थ्य विकार, संबंधी जो स्वास्थ्य समस्याओं को संबंधी जन्म देता है। समस्याओं को जन्म मोटापा देता है। 3 प्रकार का होता है। मोटापा 3 प्रकार अगर का हम होता है। बीएमआई अगर इंडेक्स की हम बात करें तो बीएमआई पहला इंडेक्स की बात करें तो ओवरवेट, पहला बीएमआई ओवरवेट, बीएमआई 25.0 से 25.0 29.9, से जिसे आप 29.9, कैटेगरी 1 कह इसे आप सकते हैं, कैटेगरी 1 कह सकते हैं, 30.0 से 30.0 34.9, से इसे आप 34.9, कैटेगरी 2 कह इसे आप सकते हैं, कैटेगरी 2 जो कह सकते मॉडरेट हैं, रिस्क की जो श्रेणी में मॉडरेट आता है। रिस्क की और श्रेणी अगर में आता बीएमआई है। और अगर बीएमआई 35.0 से 35.0 से 39.9 है 39.9 तो ये है, हाई तो ये रिस्क की हाई रिस्क कैटेगरी में की आता है। कैटेगरी में आता है। और अगर और अगर 40 से ज्यादा है 40 से तो ज़्यादा ये है, तो बेहद ये बेहद बेहद खतरनाक है। बेहद खतरनाक है। मोटापा अक्सर व्यायाम और मोटापा प्रतिदिन की अक्सर आम व्यायाम और गतिविधियों से प्रतिदिन की कम आम होने वाली गतिविधियों से कैलोरी से कम होने ज्यादा वाली कैलोरी कैलोरीज से लेने के ज़्यादा कारण कैलोरीज लेने बढ़ता के है। कारण मोटापे की बढ़ता वजह है। है किसी व्यक्ति का मोटापे की शरीर वजह है किसी व्यक्ति द्रव्यमान का शरीर सूचकांक यानी द्रव्यमान बीएमआई में सूचकांक यानी 25 से अधिक बीएमआई होना, में 25 शरीर से में अधिक जरूरत से होना, ज्यादा वसा शरीर यानी में ज़रूरत फैट्स से जमा ज़्यादा होना, वसा जो यानी स्वास्थ्य फैट्स जमा होना, समस्याओं जो के स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता समस्याओं है। के जोखिम को बढ़ाता उपचार है। का मुख्य आधार उपचार जीवन का शैली मुख्य में आधार बदलाव, जीवन शैली में आहार बदलाव, और व्यायाम। आहार और हर व्यायाम। साल 1 करोड़ से हर ज्यादा साल मामले 1 करोड़ से अकेले ज़्यादा भारत मामले में अकेले मोटापे भारत यानी में ओबेसिटी के मोटापे हैं। यानी ओबेसिटी आमतौर के पर हैं। इसका इलाज खुद आमतौर किया पर जा इसका सकता इलाज है, खुद किया जा क्योंकि सकता लाइफस्टाइल है, क्योंकि मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल सबसे मॉडिफिकेशन बड़ी और पहली सबसे जरूरत बड़ी है। और पहली ज़रूरत आमतौर है। पर ये खुद पता लग आमतौर सकता पर ये है खुद कि पता आपका लग वजन सकता है कि बढ़ आपका कितना रहा वज़न है। बढ़ कितना रहा है। जांच या किसी एक्सरे की जाँच या जरूरत किसी नहीं एक्स-रे की होती है। ज़रूरत नहीं होती है। मोटापा लंबे मोटापा समय तक, लंबे सालों समय तक तक, या सालों तक सारी या जिंदगी रह सारी सकता है। ज़िंदगी रह सकता है। मोटापे की वजह है मोटापे की वजह है आपकी फिजिकल आपकी एक्टिविटी फिजिकल का एक्टिविटी लगातार का कम होते लगातार जाना। कम होते जाना। मोटापे के चलते आप मोटापे के अनुभव कर चलते आप सकते अनुभव हैं कर सकते हैं जोड़ या जोड़ पीठ में या पीठ अत्यधिक में दर्द होना, अत्यधिक दर्द चलने होना, में चलने परेशानी में होना, परेशानी होना, पैरों में पैरों लगातार में दर्द लगातार रहना, दर्द रहना, शरीर का लगातार लगातार रहना, लचर रहना, वजन ज्यादा वजन बढ़ना, ज़्यादा बढ़ना, खर्राटे, खर्राटे, तोंद का का निकलना, निकलना, थकान बहुत होना, ज़्यादा होना, बहुत ज्यादा बहुत खाना ज़्यादा खाना। खाना खाना। उपचार में उपचार में स्वयं की स्वयं की देखभाल शामिल देखभाल है। शामिल है। जीवन शैली जीवन में शैली में बदलाव, बदलाव, आहार, आहार, व्यायाम, व्यायाम, हफ्ते में हफ्ते में 5 दिन 5 30 दिन से 30 से 40 मिनट 40 तक मिनट तेज तक तेज़ गतिविधि वाला गतिविधि वाला व्यायाम, व्यायाम, कम कम वसा, वसा, कम कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन, भोजन, डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, मीट मीट चिकना चिकना युक्त युक्त भोजन भोजन नहीं नहीं करने की करने सलाह की दी सलाह दी जाती है। जाती है इसमें। फाइबर फाइबर ज्यादा ज़्यादा कंज्यूम कंज़्यूम कीजिए, कीजिए, पानी पानी बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा पीजिए, पीजिए, प्रोटीन प्रोटीन, कैल्शियम युक्त कैल्शियम युक्त डाइट डाइट लीजिए, लीजिए, संतुलित आहार संतुलित जिसमें आहार जिसमें शरीर की शरीर रोज की की रोज़ की सभी सभी पोषक तत्वों पोषक की तत्वों की जरूरतें ज़रूरतें पूरी हो। पूरी हों। ये ये सभी सभी आपको आपको मोटापे से मोटापे से लड़ने में लड़ने में सहायक हो सहायक हो सकती है। सकते हैं। स्वस्थ स्वस्थ रहिए, रहिए, मस्त मस्त रहिए। रहिए। तो दोस्तों अभी जैसे वीडियो में देखा कि हमें हमें हमारा वेट मैनेजमेंट करना होगा और इसका जो ऑप्टिमल बॉडी वेट है और बॉडी फैट है उसका एक रीजन कैसे होता है दोस्तों, क्यों बढ़ता है। और उसका एक सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है कि जितना हम कैलोरी इंटेक करेंगे उस उतना ही हम उसका एक्सपेंडिचर करेंगे कैलोरीज का, तो हमारा वेट मेंटेन करने में मदद होगी। मतलब जितना भी हम कैलोरी इंटेक करेंगे हमारी एक्टिविटी से उसको हमें कंज्यूम करना है, उसका एक्सपेंडिचर करना है, तो ये मदद करता है हमारी बीएमआई को ठीक रखने के लिए। तो बीएमआई का मतलब क्या है? एक बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है और इसको कैसे हम निकालते हैं, तो वेट डिवाइड बाय हाइट करेंगे तो हम हमारा बीएमआई निकाल सकते हैं। बीएमआई 18.50 जो है वो अंडरवेट कैटेगरीज में आता है। 18.50 टू 24.99 मतलब 25 तक जो है वो हेल्दी वेट कैटेगरी में आता है। 25 से आगे 29.99 तक वो ओवरवेट कैटेगरीज में आता है और 30 से अगर ज्यादा बीएमआई किसी का है तो ये ओबेज कैटेगरी यानी ओबेसिटी के कैटेगरीज में आता है। बस। तो आइडियल बॉडी वेट इसके लिए बहुत जानना जरूरी है। कैसे हम जान सकते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। आपको किसी को भी पूछना है, उनकी जो हाइट होती है वो सेंटीमीटर में पूछना है कितनी है। फॉर एग्जांपल जितने भी मेल है उनके हाइट में जितनी भी हाइट है उसमें से अगर 100 माइनस करेंगे और जितने भी फीमेल्स है उनकी हाइट में जितने सेंटीमीटर में हाइट है उसमें से 105 माइनस करेंगे तो आइडियल बॉडी वेट हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जिनकी हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 105 माइनस करेंगे तो 52 केजी आइडियल बॉडी वेट है। सेम वे में हम मेल का भी कैलकुलेशन करेंगे। 100 माइनस करना है, जितनी भी हाइट है उसके उसमें से 100 माइनस करना है तो आइडियल बॉडी वेट मिलेगा हमें, राइट। और ये वेट गेन हो या वेट लॉस हो दोस्तों, अब ये पर्टिकुलर जो शब्द है वेट लॉस,
ये जिस सेशन में ये सेशन में जितनी बार भी आप सुनेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें फैट लॉस करना है दोस्तों। और ये जो वेट बढ़ता है या कम होता है, इसका एक बेसिक रीज़न है मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म मतलब हमारी चयापचय क्रिया। और ये हमारी एज के साथ, आयु के साथ बढ़ते जाता है। मतलब जो फूड हम 20 या 25 की एज में खाते हैं, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वही खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो उसका रूपांतर फैट में होता है। और वो एक्युमुलेट हो जाता है फैट में, और उसी की तरह से हमारा फैट जो है वो बढ़ते जाता है। तो इसीलिए हमें फोकस करना होगा दोस्तों कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। और हमारे मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए क्या हमारी जीवन जो चर्या है उसमें क्या-क्या बदलाव करने चाहिए, हमारे फूड पैटर्न में क्या बदलाव करने चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। अब ये वेट मैनेजमेंट में जो सबसे बड़े बैरियर्स है, वो तो पहले सबसे पहले आता है कि हमें हमारी भूख कंट्रोल नहीं हम तैयार तो होते हैं बहुत सारा वेट रिडक्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही खाना आगे सामने दिखाई देता है, तो वो बाजू हो जाता है हमारा गोल, और हमारी भूख हमें कंट्रोल नहीं होती। और वो जब खाने बैठते हैं, तो फिर उसका कोई ध्यान ही नहीं रहता कि हम कितना खा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा कैलोरीज़ इनटेक होता है, और वो कैलोरीज़ का ज़्यादा एक्युमुलेशन फैट में होता है। अब दूसरा एक रीज़न है कि जंक फूड की ईज़िली अवेलेबिलिटी। अब हम मतलब ये हमारे घर तक आ आता है फूड। आप ऐप में से ऑर्डर करो, कोई भी मतलब स्विगी हो या कुछ भी हो, उसमें से आप कुछ भी मँगा सकते हैं। या बाहर है, आप मार्केट में है, तो कहीं भी नुक्कड़ पे समोसा होगा, वड़ा पाव होगा, वो खाते हैं दोस्तों। तो ईज़िली अवेलेबिलिटी है जंक फूड्स की, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो सिर्फ़ 2 रोटी खाता हूँ या थोड़ी सब्ज़ी खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। लेकिन वो उसके बाद वो ऑफ़िस में हो या बाहर हो, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, चाय के साथ समोसा खाते हैं, जो अनहेल्दी स्नैकिंग है, वो इतना होता है कि वो वज़न बढ़ाने में आपकी ज़्यादा मदद करता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया दोस्तों कि बहुत सारी एक्टिविटी कम हो रही है हमारी, उसकी वजह से फैट का एक्युमुलेशन बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें मूवमेंट करना होगा बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से वज़न कम होगा, राइट? लैक ऑफ स्लीप है, बहुत नींद की कमी होना। अब नींद जब कम लेते हैं हम, 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी है, गहरी नींद। लेकिन बहुत सारा हम नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, कब वो वेब सीरीज़ चलती रहती है, सुबह होती है, पता नहीं चलता, नींद नहीं होती हमारी। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक हार्मोन है कॉर्टिसोल नाम का, जो बढ़ता है। अब कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, वो जब बढ़ता है, तो अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट होता है। और ये मतलब यूज़ इट और लूज़ इट है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ये फैट कम भी करेगा, लेकिन अगर हम यूज़ नहीं करेंगे कॉर्टिसोल को, तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। और कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा बढ़ने से अगेन दूसरे जो लेवल बढ़ती है, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ती है दोस्तों। आजकल ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि स्ट्रेस किसी को नहीं है। छोटा बच्चा भी बोलता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस की वजह से मतलब ऑफिस का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, ऑफिस जाते वक़्त ट्रैफिक का स्ट्रेस हो, इसकी वजह से वापस कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और उसकी वजह से वापस फैट बढ़ता है दोस्तों। तो ये एक साइकिल है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। और उसका रीज़न है कि हम नींद नहीं पूरी करें। नींद नहीं पूरी होगी, तो वापस कॉर्टिसोल बढ़ेगा, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वापस फैट बढ़ेगा। मतलब ये साइकिल ही चलती रहती है दोस्तों, तो इससे हमको बाहर आना है। तो ये कैसे होती है प्रोसेस, और एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। Weight gain is the sum of little things that add up over time. Choosing the escalator instead of the stairs, eating 2 helpings of dinner, and so on and so on.
Ever wonder why you're winded or your joints ache and blame it on your age? Well, think about your weight. Imagine carrying a 10-pound bag everywhere you go. Just 10 pounds adds more than 30 pounds of force to your knees. So those achy knees might mean you need better habits. By realizing you're overweight and by taking control now, you may lower the risk of developing serious health problems like heart disease, high blood pressure, type 2 diabetes, gallstones, and some cancers. Losing just 5% of your body weight may also decrease the stress you're putting on your body. That means doing more of the things you enjoy without the aches and pains. It's the little things that make up the weight gain. And it's the little things that will help take it back off. Wouldn't you like to drop the weight and stop picking up more? Obesity happens 1 pound at a time. So does preventing it. सो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, जो हमें वेस्टीज ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम दिया है, मिशन स्लिम पॉसिबल। अब इसके 3 पिलर जो है मिशन स्लिम पॉसिबल के, जिसमें हमें फोकस करना है दोस्तों, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और हमारी लाइफस्टाइल। तो ये जो 3 बेसिक पिलर है, उसके बारे में और बेहतरीन जानकारी अगले स्पीकर देंगे। मुझे यहाँ मेरे विचार रखने के लिए मुझे आयोजकों ने जो ये मंच साझा करने का मौका दिया, इसलिए मैं आयोजकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं यहाँ स्क्रीन खत्म करता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच भूषण जी। जिस तरीके से आपने हमें ये जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स है कि मोटापे के कारण, उसके वजह से जो तकलीफें हैं, उसके जो मुख्य कारण हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जिस स्लाइड पर आकर के भूषण जी थमे हैं कि फोकस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। आयुर्वेद के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो सेहत है ये 3 स्तंभों पे आधारित है, 3 पिलर्स। और ये 3 पिलर्स है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अभी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की जब हम बात करते हैं और भूषण जी ने जो हमें अभी बातें बताई उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो आज के ज़माने में हम यहाँ किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं। हम भी उसी खेल में शामिल हैं। यहाँ दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, लाइफस्टाइल ये कंट्रोल में है। जब बीएमआई इंडेक्स की जानकारी भूषण जी दे रहे थे, वो ओवरवेट, ओबेस के बीच में ही ज्यादातर जनसंख्या है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस की जब हम बात करते हैं, फोकस की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास दिक्कत ये हो जाती है कि आजकल हमारे स्केड्यूल बड़े बिजी चलते हैं। सुबह में जल्दी दौड़ना है, काम पे जाना है, घर में अगर 4 लोग हैं, 4 अलग-अलग दिशा में जाते हैं। बच्चे अगर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो बच्चे अगर 2 स्कूल में पढ़ते हैं तो 2 स्कूल का टाइमिंग होता है। ज्यादातर घरों में मम्मी-डैडी दोनों सर्विस में है, तो उनकी भागा-दौड़ी होती है। तो स्केड्यूल हमारा बिजी होता है। ये बिजी स्केड्यूल के चलते खाने में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फिर ईटिंग हैबिट्स हमारे चेंज हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में पूरे दिन लोग घर के बाहर रहते हैं, कामकाज में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो रात का खाना तो एटलीस्ट पूरे परिवार ने साथ में मिलकर करना चाहिए। तो रात के खाने पे ज्यादा फोकस रहता है और हम देखते हैं कि रात के खाने में तो रात का खाना तो सबसे हल्का होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि रात का खाना ही हमारा सबसे ज्यादा जो है वो हेवी डाइट हो जाता है। अभी इजी टू फॉलो फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपने वो प्रेजेंटेशन भी देखा, उसमें जो योगा के पोजीशन में वो महिला खड़ी थी, मैं नहीं जानता हम में से कितने लोग वो कर पाएंगे। तो क्या ऐसे कुछ इजी टू फॉलो फिजिकल एक्टिविटीज हैं
जो हम रोजमर्रा के जीवन में कर भी सकते हैं। तो 3 चीजों पे जब हम फोकस करते हैं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कि चलो आज से आप और मैं जो खाने वाले हैं इस पे अधिक ध्यान देते हैं। फिर एक्टिव लाइफस्टाइल, जहां सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं वहां सीढ़ियों का उपयोग, जहां टू व्हीलर और फोर व्हीलर नहीं ले जा सकते हैं चल के जा सकते हैं, ये चलने का उपयोग। बहुत सारे लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल। हम नहीं कह रहे ये दौड़ लगाओ, चलो आज से 10 किलोमीटर भागना शुरू करो, 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू, जो भी बेसिक स्मॉल स्टेप्स हम ले सकते हैं उतना। लेकिन क्या इतना करने से हमारी सेहत बनी रहती है? नहीं। तो आज के जमाने में जो खाने में पोषक तत्व कम है, जो खाने में पोषक तत्व कम है, उसको सप्लीमेंट द्वारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि नोटबुक और पेन लीजिए और नोट्स बनाइए। आपके सवाल अंत तक बचा के रखें। आप चैट बॉक्स में बीच में सवाल पूछते रहेंगे, वो स्क्रीन पे पॉपअप होता रहता है, तो सवाल को थोड़ा थामिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो 2 चीजें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सेकंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। लेकिन आज के जमाने में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। ये बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सो यहां पे जब हम नोट्स लिखते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है, वेस्टीज परिवार में ऐसा क्या है? वेस्टीज परिवार में 2 ऐसे शेक हैं। कंटेंट्स जो है वो सिर्फ फ्लेवर के माध्यम से अलग है। एक मैंगो है और एक वनीला है। तो फ्लेवर क्यों? क्योंकि लोगों को अलग अलग टाइप के फ्लेवर पसंद है, तो अलग अलग फ्लेवर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जानना जरूरी है, ये सिर्फ मोटापे के लिए नहीं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी। रात के खाने के बजाय अगर हम शेक पी करके सो जाते हैं, ये एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज है। सो स्लिम इज पॉसिबल को ये मत समझिए कि सिर्फ मोटापे को परेशान लोगों के लिए ये देना चाहिए, ये तो हम सभी लोगों ने लेना चाहिए। सो दिस इज अ हेल्दी डाइट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पे जब हम वीस्लिम शेक की बात करें तो यहाँ अलग अलग चीजें हैं। वीस्लिम की रेंज अगर हम देखें, पूरी की पूरी रेंज, शुरुआत करते हैं वीस्लिम शेक से। कहने के लिए इट इज आइडियल फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज और मेंटेन वेट। तो या तो लूज वेट या मेंटेन वेट, इस कैटेगरी में तो हम सब लोग आ जाते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स अभी भूषण जी ने हमारे साथ शेयर किया वो तो काफी डरावना था। उनके मुताबिक आज के तारीख में हर 4 में से 1 व्यक्ति ओबीस है, मोटापे में कदम रख चुके हैं। और 2035 तक तो आधी दुनिया इसके शिकंज में आ चुकी होगी। तो 2035 में अभी 10 साल बाकी हैं और हमारे हाथ में ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं जिससे हम ये स्टैटिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। एक हेल्दी मील की तरह अगर हमने इसको यूज करना शुरू किया, सो दिस इज अ हैप्पी डाइट फॉर एवरीबडी। अभी मील को रिप्लेस करने में कैसे मदद मिलती है? बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, रिड्यूस्ड कैलोरी इंटेक है और कंप्लीट मील सोल्यूशन है। बहुत बार जब लोग वेट लॉस प्रोग्राम में जाते हैं, उनको हंगर क्रेविंग होता है। उनको इतना वो उपवास वगैरह कर लेते हैं कि उनको फिर बाद में कुछ खाने की चाहत होती है और वो खाने के चक्कर में वो ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन वी स्लिम शेक में ऐसे तत्वों को मिलाया गया है जिससे ये जो भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो भूख भी कम हो जाती है। सो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, रिड्यूस्ड कैलोरी इंटेक, कंप्लीट मील सोल्यूशन। अभी भागा दौड़ी के जीवन में सबसे फायदेमंद, अगर मेरे पास खाना बनाने के लिए समय ही नहीं है, तो ये कंप्लीट मील है जो सोल्यूशन मिल जाता है। वो रात में मिल उठ के मैगी खाना, ब्रेड मंगा के खाना, ये सब करने से अच्छा है तो ये हेल्दी मील सोल्यूशन ही हमारे पास है, मौजूद है, इसका यूज करना चाहिए। एडवांटेजेस भी शेक के ये हैं
कि हर सर्विंग में हमको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बहुत बार लोग मार्केट से प्रोटीन वगैरह लेते हैं, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं लगाते कि हर माप में उनको प्रोटीन कितना मिल रहा है। और जो लेबल पे लिखा हुआ होता है, इससे इससे कंपनी जो है वचनबद्ध होती है। द कंपनी इज अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट द कंपनी स्टेट्स। और वेस्टीज के शेक में हर सर्विंग में हमको 9 ग्राम प्रोटीन मिलती है। और यही नहीं, प्रोटीन जैसा माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसकी क्या अहमियत है, ये तो वेस्टीज में हमने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लिए हैं। वेस्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 6-6 मिनट के वीडियोस उपलब्ध हैं। तो आप वेस्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें ऑफिशियल चैनल में आप प्रोटीन टाइप करें। उस 6 मिनट में हमें ये पूरी जानकारी मिल जाती है कि प्रोटीन हमारे शरीर में अति आवश्यक चीज है। और आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि भारतीय खाने में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है। कम होती है अलग से, हमारे पकाने के तरीके में जो होता है वो भी गायब हो जाता है। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं वी स्लिम शेक में सही मात्रा में प्रोटीन होने की और सही प्रोटीन होने की। अभी प्रोटीन जब हम लेते हैं तो इसका एक स्कोर होता है। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइए, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी हमें सिर्फ यहाँ पीछे होनी जरूरी है। ये कोई बाहर करके हमें कहीं जाके बताना नहीं है, कोई हमारा टेस्ट लेने वाला नहीं है। लेकिन एक वैल्यू होती है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। क्योंकि प्रोटीन पचाने में भी डिफिकल्ट होती है। मूंग दाल आसानी से पच जाती है, लेकिन तुअर की दाल, इसको पचने में मेहनत लगानी पड़ती है क्योंकि उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इस बात को जरा गौर कीजिए कि वेस्टीज का जो वी स्लिम शेक है, इसका जो पीडी कैस वैल्यू है वो 1 है और ये सर्वोत्तम है। ये लेबल पे ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। तो लेबल क्लेम है तो कंपनी वचनबद्ध है क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे घरों तक लाने के लिए। और जब प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट, आसानी से पच जाता है, इसका मतलब हमारे किडनी पर भी इसका कोई बुरा असर या एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं या डाइजेस्टिबिलिटी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े डब्बा लाकर खाते हैं और फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये सब चीजों की जो जरूरत की चीजें हैं, ये वेस्टीज के रिसर्च टीम ने बहुत नजदीकी से इसको पढ़ा है और उन सारी दुविधाओं को बाहर निकालते हुए हमारे घरों तक एक सेफ प्रोडक्ट, टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड प्रोडक्ट हमारे घरों तक पहुंचाया है। और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, हाई प्रोटीन की क्वालिटी तो मिल रही है लेकिन आसानी से पचता भी है। सो हमारे पाचन शक्ति पे कोई एक्स्ट्रा लोड इसका नहीं पड़ता। फिर टेस्ट के चक्कर में अभी क्या करें, टेस्ट के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए और भारतीय जीवन शैली जो है ये टेस्ट पे ही आधारित है। स्वाद होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्वाद लाने के चक्कर में हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई इंडेक्स को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे फल हैं जिसके खाने से ग्लूकोज की मात्रा तुरंत स्पाइक हो जाती है, उसको कहते हैं ग्लूकोज स्पाइक। अभी वो जीआई इंडेक्स को कम रखते हुए वेस्टीज ने हम तक ये मिल्क शेक, ये जो शेक है वी स्लिम शेक लाया है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फायदे क्या हैं? अभी शक्कर की मात्रा कम है, ओके, तो कैलोरी तो वैसे ही कम हो गए। और जब जीआई सिस्टम रैंक फूड्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल ब्लड शुगर ओवर टाइम, जीआई से ज्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बार 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 खाने से हमारे शरीर पर उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम मिस कर जाते हैं। तो हमारे पास गूगल है, हमारे पास मेटा है, बहुत सारे एआई एप्स हैं। जो भी खाना हम खाते हैं उसका जीआई इंडेक्स चेक कीजिए और जीआई इंडेक्स चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि देखिए, पूरा जीवन तो माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं बिता सकते हम कि अरे ये खा लिया, वो खा लिया, ऐसे गड़बड़ हो गया, वैसे गड़बड़ हो गया। उतना करने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज के प्रोडक्ट हम आंख बंद करके यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये सारा रिसर्च और डेवलपमेंट कर लिया है।
जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं, आसानी से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो लो जीआई सब्सटेंस खाने होते हैं, पदार्थ होते हैं, इनमें ग्लूकोज की मात्रा धीरे से बढ़ती है और हमारे शरीर में ज्यादा समय तक बनी रहती है। ग्लूकोज की मात्रा जब ड्रॉप होती है तो भूख लगती है। बहुत सारा खाना है जिसको खाते ही भूख जो है मिट जाती है, लेकिन हर 1 घंटे बाद वापस भूख लगती है। तो ये स्पाइक चलता रहता है। और भूषण जी बता रहे थे कि बीच रात में जाग के टीवी देखने की एक आदत है, बीच रात में जागकर फ्रिज खोल के खाने की भी दूसरी आदत है। तो यहां अगर हमने लो जीआई खाना शुरू किया तो ये बार बार देर सवेर जो भूख लगती है वो कम हो जाती है। अभी विटामिन्स और मिनरल्स के साथ ये वी स्लिम शेक हम तक पहुंचा है। 20 एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स, इसके गुणधर्म इस वी स्लिम शेक में मिलाए गए हैं। तो आप और मैं जब ये शेक लेते हैं, हमें सिर्फ ओबेसिटी, मोटापे की तरफ गौर करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे शरीर में जो विटामिन्स और मिनरल्स है इसकी जरूरत भी पूरी हो जाती है। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके शरीर में क्या क्या काम होते हैं, ये B12 है, D3 है, विटामिन्स का इतना रेंज है, एमिनो एसिड्स का इतना रेंज है। दोस्तों, बार बार हम मीटिंग में कहते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं, खाना बहुत है लेकिन उसमें पौष्टिक आहार कम है। इसके चलते तो बहुत सारे लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी होती है। तो ये याद रखिए, कंप्लीट मील, एक संपूर्ण जीव खाना। तो बार बार जो हम आपको बता रहे हैं कि ये वी स्लिम शेक नहीं है, एक पूरा खाना है। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसमें ऐसे तत्व मिलाए गए हैं। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बातें हैं कि इसमें कोई एडेड सुक्रोस नहीं है। अभी सुक्रोस की थोड़ी जानकारी हम ले लेंगे। 3.5 ग्राम फाइबर है जो हमारे आजकल के खाने में मिसिंग है। नो ट्रांस फैट। आप और मैं ये वाले मीटिंग में इतना गौर से बारीकी से सब देख रहे हैं। अरे जरा अपनी किचन में जाइए और किचन में जो भी प्रोडक्ट आपने बाहर से लाए हैं थोड़े लेबल पे चेक कीजिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके घर में अगर 10 चीज आपने बाहर से लाए हैं, उसमें से 8 चीजों में एडेड सुक्रोस होगा, एडेड शुगर होगा, फाइबर नहीं होगा और उसमें ट्रांस फैट होगा। और ये सब चीजों का ध्यान यहां रखा गया है। नो एडेड सुक्रोस, 3.5 ग्राम ऑफ फाइबर एंड नो ट्रांस फैट। सो ये जब शेक हम लेना शुरू करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ग्लूकोज हमारे शरीर में धीरे से अब्सॉर्ब करता है, धीरे से अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए हमें भूख नहीं लगती। तो ये भूख मारता नहीं है। वो गलतफहमी में मत रहिए, अच्छा शेक पी लिया तो चलो भूख ही नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ये जो जल्दी जल्दी भूख लगता है, देर सवेर भूख लगता है, वो भूख खत्म हो जाएगा। हमारे पेट को फूला हुआ रखता है, तो वो जो क्रेविंग कहते हैं वो नहीं होता है। प्लस हमारी जो आंत है, हमारी जो अतड़ियां है, हमारे जो गट है, उसमें जो फ्लोरा होता है ये उसको हेल्दी रखता है। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और जैसे मैंने कहा भारतीय खाने में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, वो वेज हो या नॉन वेज हो। फिर 20 एसेंशियल विटामिन मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है, वो सब सारे मिलाए गए हैं इसमें। तो बनाते कैसे हैं? 3 स्कूप लेना है, उसमें स्कूपर है तो मेजरमेंट करने की हमको जरूरत नहीं, 3 स्कूपर है। उसको 300 ml पानी या स्किम्ड मिल्क, स्किम मिल्क यानी टोन्ड मिल्क, यानी जिसमें फैट नहीं है, लेकिन इतनी दुविधा मत रखें, पानी के साथ लीजिए, बेस्ट है। हेल्थ के लिए कर रहे हैं, डाइट के लिए कर रहे हैं, वहां भी दूध डालने की जरूरत नहीं है। तो ये वी स्लिम शेक को लेने का ये मेरा पर्सनल सुझाव है, द बेस्ट वे। अगर आप 3 स्कूप 300 ml पानी में मिलाते हो, ये दूध जैसा ही टेस्ट देता है, आपको दूध की जरूरत भी नहीं पड़ती। और इसको एक खाने का रिप्लेसमेंट बना दीजिए, एंड हाईली रिकमेंडेड।
यस, गुड मॉर्निंग। सर का शायद नेटवर्क कहीं मिसिंग हो गया। यस, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, उसके वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो कोई बात नहीं सर, तब तक ज्वाइन हो जाएंगे। और जब अभी सर स्किम्ड मिल्क की बात कर रहे थे, तो मेरे पास अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं, सेक मिक्स करके एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है विस्टीज के अंदर। तो जब हम फिश स्लिम सेक लेते हैं, तो सेक मिक्स 1 या 2 स्पून उसमें आप ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर फैट और क्रीम निकाली गई है। स्किम्ड मिल्क से बना हुआ ये पाउडर है, और ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ दूसरा एक प्रोडक्ट है पर्सनलाइज प्रोटीन, राइट। तो ये 3 प्रोडक्ट है, फिशलिम शेक ये मेरे हाथ में है, उसके साथ ये पर्सनलाइज प्रोटीन, और इसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। और ये है तो ये 3 प्रोडक्ट एज अ मील रिप्लेसमेंट आप यूज कर सकते हो। इसमें फिशलिम शेक के 2 से 3 स्पून, शेक मिक्स का 1 या 2 स्पून, और पर्सनलाइज प्रोटीन का 1 स्पून, ऐसा ऐड करके आप रात को डिनर के टाइम पे वो ले सकते हो। और उसका टेस्ट भी अच्छा है, और उससे भूख नहीं लगेगी आपको, और उसके रिजल्ट भी फास्ट आते हैं। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट भी आप ले सकते हो सुबह। और डिनर तो स्किप करके, मतलब जिनका ओवरवेट है उनको एक एवरेज वेट पे आना है, उनको बहुत जल्दी से आने के लिए 3 प्रोडक्ट आपको मदद करेंगे। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो आपको प्रोटीन है, वो प्रोटीन आपको प्रोवाइड होगा। और जो सर ने विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात की थी, वो तो सेक्स में अवेलेबल है ही। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता था, राइट। सो भूषण सर, आगे का आप थोड़ा स्लाइड आपके पास है तो कंटिन्यू करें। तब तक यस श्री यस, सर का कुछ ना कुछ जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। टेक्निकल इश्यू होगा, वो आएंगे। यस ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बस। सो यहाँ तक हम थे दोस्तों। सो जैसे कि श्री सर ने शेयर किया कि हमें ये कैसे लेना है, तो आप डिनर को है स्किप करके एक 300 ml वाटर में या स्किम मिल्क में 3 स्कूप मिला सकते हैं। अभी एकनाथ सर ने भी हमें बताया कि कैसे लेना है। सो आगे हम जाएंगे। वेस्लिन कैप्सूल्स भी एक हमारी रेंज में है। और वेस्लिन कैप्सूल में जो इसको यूनिक बनाते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो इस प्रोडक्ट को बहुत यूनिक बनाते हैं दोस्तों। जो पहला है, ये अपुचिया वल्गेरियस जो है, ये हमें हमारा हंगर, जो भूख है, वो मैनेज करने में मदद करते हैं। मतलब बेवजह जो हमारा क्रेविंग होता है वो होने नहीं देता है। दूसरा है गार्सिनिया कंबोजिया। ये एक ऐसा तत्व है दोस्तों, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो फैट के जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो बनते हैं, तो उसको ब्लॉक करता है। हम जो भी फूड लेते हैं उसमें से जो फैट बनाने के एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, तो उसको ब्लॉक करने में गार्सिनिया कंबोजिया बहुत मदद करता है। तीसरा है सोलियस फॉर्कचिल। तो ये भूषण हमें, सर, भूषण सर, यस सर, यस सर, भूषण सर, श्री सर आ गए बैक। ओके 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 श्री सर ने कनेक्ट किया वापस। यस ओके ओके ओके, मैं स्टॉप करता हूँ। सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। यस, थैंक यू, थैंक यू। हमारे हमारे यहाँ तो इंटरनेट का सर्ज हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। जल्दी से पहुंच जाते हैं। भूषण सर, थैंक यू सो मच कि आपने मीटिंग को पकड़ के रखा। यही खास बात है विनिंग टीम की, कि हमारा झंडा जो है ये हमेशा लहराता रहता है। क्योंकि एक आदमी अगर थक जाता है, एक आदमी अगर गायब भी हो जाता है, तो दूसरा पकड़ के आगे दौड़ लगाता रहता है। आई थिंक इस बात के लिए तो सबने ताली बजानी चाहिए।
Thank you so much. This is what teamwork is all about. Thank you, Bhushan. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सो हम जहां पर थे कि इंग्रेडिएंट्स आप और मैं जैसे भूषण सर हमें समझा रहे थे, इसमें से मैं एक तत्व को पकड़ना चाहूंगा और वो है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया को कोकम भी कहा जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड नाम है गार्सिनिया कंबोजिया, लेकिन कोकम समझने में आसान होता है। जो भारतीय खाने में इसका उपयोग भी किया जाता है। गार्सिनिया कंबोजिया का एक महत्व काम है कि एसिडिटी को रेगुलेट करता है, नंबर 1। सेकंड, जो हमारे शरीर में इमोशनल ईटिंग होता है, आप इमोशनल ईटिंग समझते हो, भावुक। मैं घर से पेट भर के खा के निकला हूं और बाहर मुझे गेट पे मुझे वॉचमैन कहता है, सर लड़की हो गई, पेड़ा ले लो। पेट भरा हुआ है, लेकिन भाई उसके यहाँ लड़की हुई है तो पेड़ा तो खाना पड़ेगा। तो मैंने पेड़ा भी खा लिया। फिर जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचता हूं, कहते हैं कि सर एक नए रिक्रूट की आज ज्वाइनिंग पार्टी है, उसने सबके लिए समोसा मंगाया, सर खाना पड़ेगा सर आपको। तो पेट भरा हुआ है, ऊपर से पेड़ा भी खा लिया और ऑफिस में अलग से उसने समोसा भी ठूस दिया, खा लिया मैंने। जगह पे ही बैठा हूँ, कोई आके कहता है, सर बहुत खुशखबरी है, मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन मिल गई, मुंह मीठा करो। ये इमोशनल जो है ना ईटिंग, ये ना कहने की जो ताकत है हमें होती है, लेकिन हम कह नहीं पाते। और गार्सिनिया कंबोजिया का ये छुपा हुआ गुण है कि अगर हमारी फैक्ट्री बंद है तो उसको बंद ही रखें। तो जरूरत से ज्यादा जो खाने की आदत होती है वो गार्सिनिया, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एज फार एज वेट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। तो वी स्लिम कैप्सूल के क्या फायदे हैं? मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। अभी भूषण जी के पहले के स्लाइड्स को याद रखो, मेटाबॉलिज्म पे खतरा है, मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है, जिसके वजह से तकलीफें बढ़ रही हैं। और वी स्लिम कैप्सूल में ऐसे गुण धर्म हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। फिर हाई इंक्रीज एनर्जी लेवल। बहुत सारे लोग जब डाइट प्लान में जाते हैं वजन कम करने के चक्कर में, तो थके हुए लगते हैं। उनको देख के डर लगता है कि अरे भाई ये क्यों इतने थके हुए लग रहे हैं। लेकिन जब हम वी स्लिम कैप्सूल्स लेते हैं, जो एनर्जी की मात्रा कम होती है वो बैलेंस हो जाती है। नेचुरली सरप्रेसेस एपेटाइट, बड़े नेचुरल तरीके से हमारे भूख को कंट्रोल में रखता है। फिर इंक्रीज स्टेमिना, इम्यूनिटी एंड एड्स इन वेट मैनेजमेंट। तो 1 कैप्सूल 40 मिनट खाने के पहले, खाने के 40 मिनट पहले एक गोली है, तो ये बैग में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, जहां कहीं भी है इसका सेवन हम कर सकते हैं। इसके साथ हमारे रेंज में है वी स्लिम टी। वी स्लिम टी जो ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स, इसमें एक लेमन फ्लेवर दिया गया है ताकि स्वाद भी उसमें बना रहे, और इसमें भी गार्सिनिया कंबोजिया है। तो हमको डबल इफेक्ट मिल रहा है गार्सिनिया कंबोजिया का, दो तरफा इफेक्ट मिल रहा है गार्सिनिया कंबोजिया का। क्रिस्प लगता है, खाने में स्वाद। हम में से बहुत सारे लोग मीटिंग से मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद मीटिंग करते हैं। ये बनाने में इतना आसान होता है कि इसको बैग में भी रख सकते हैं, जहां कहीं भी जा सकते हैं उनके घर में, उनको कह सकते हैं एक ग्लास में थोड़ा गर्म पानी दे दीजिए, गर्म पानी ले लीजिए और उन्हीं के सामने हमारे वी स्लिम टी को 5 ग्राम, ज्यादा नहीं 5 ग्राम 180 ml गर्म या ठंडे पानी में, जैसे आपको स्वाद पसंद है। मेरे कई दोस्त हैं जिनको ठंडा पसंद है, मुझे खास करके गर्म ही पसंद है। तो गर्म पानी में डाल लिया, उसको सिप करते करते हमने मीटिंग भी कर ली, 2 बातें भी कर ली। तो इट इज अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब हम लीडिंग ब्रांड्स और वी स्लिम शेक की कंपेयर करें, तुलना हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे तुलना में कोई प्रोडक्ट है भी नहीं। लेकिन क्या करें, लोग तो हमसे सवाल पूछते हैं ना कि मार्केट में ये भी प्रोडक्ट है, मार्केट में वो वाला भी प्रोडक्ट है, तो उससे हम कैसे कंपेयर कर सके। तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी दें, बाकी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमें रखने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में सुक्रोलोस यूज किया जाता है, स्वीटनर, नॉट सुक्रोस। सुक्रोलोस क्या है ये समझाते हैं आपको थोड़ी देर में। फिर इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, नो एडेड शुगर। इसमें ज्यादा फाइबर है। पीडी कैश जो है ये नंबर 1 है। देखिए कहने के लिए भी एक नंबर, लेकिन पीडी कैश का वैल्यू भी एक नंबर ही है। और ये लेबल क्लेम है, ये लेबल बॉटल पे छपा हुआ है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लूकोज की मात्रा धीरे से बढ़ती है, ज्यादा समय तक उसका असर रहता है।
कंप्लीट होलिस्टिक खाना है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए, मैं सिर्फ वेट लॉस शब्द नहीं यूज करूंगा, वेट मैनेजमेंट के लिए दिस बिकम्स अ आइडियल ट्रिपल कॉम्बिनेशन, वी स्लिम कैप्सूल, वी स्लिम टी और वी स्लिम शेक। सिंपल डाइट चार्ट है, जगह टू जगह ये चेंज होता है कि आपने अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक 2 वी स्लिम कैप्सूल ले लिया, फिर वी स्लिम टी बिफोर ब्रेकफास्ट आपने ले लिया। ब्रेकफास्ट में जो भी आप रेगुलरली आप घर का बना हुआ वार्म गरम गरम खाते हो उसको आप लीजिए। बाहर भी अगर आपको डिपेंड होना पड़ता है, वो ऑमलेट हो या इडली हो या पोहा हो, आप डेफिनेटली उसका स्वाद ले सके। हो सके जितना ब्रेड अवॉइड करें, हो सके उतना ब्रेड अवॉइड कीजिए। फिर ब्रेकफास्ट 40 मिनट हो गए तो एक वी स्लिम चाय ले लीजिए। लंच के पहले वापस एक वी स्लिम कैप्सूल। लंच में जो भी है, चपाती है, सब्जी है, ये सब चीजों का स्वाद आप लीजिए। याद रखें, एक ही थाली में चावल और चपाती साथ में ना खाएं। चावल खाना है चावल खाइए, चपाती खाना है चपाती खाइए, लेकिन चावल और चपाती को एक ही थाली में मत खाइए। फिर लंच के 40 मिनट बाद वी स्लिम चाय का स्वाद ले लीजिए। डिनर के पहले वी स्लिम कैप्सूल और डिनर में वी स्लिम शेक इन वाटर, ये हमारा रिकमेंडेशन है। ओके, और डिनर के पहले, सोने के पहले आप एक वी स्लिम चाय का स्वाद लेते लेते फिर आराम से सो भी सकते हैं। अभी लुक गुड फील गुड, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन आपसे हम ऐसे लोगों से आज मिलाने वाले हैं जो ये सब प्रोडक्ट यूज करके आज लुक गुड और फील गुड कर रहे हैं। सो अभी ये जो स्क्रीन शेयर है इसको मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं और मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर प्रतीक गतवई को, जो पुणे से आए हैं। मिस्टर जेपी सिंह भी कॉल पे जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी हैंड रेस कीजिए तो आपको गौरव जी को होस्ट बनाएंगे। क्या आप ऑलरेडी को होस्ट हो? यस सर, को होस्ट। वेरी गुड, तो आपका माइक अनम्यूट कीजिए सर, आपको हम स्पॉटलाइट में ला रहे हैं। यस सर। और आपका टेस्टिमनी आप शेयर करें। थैंक यू। Yes, thank you so much, winning team, and thank you so much, Shri sir, for giving me this opportunity. फरवरी महीने की बात है और उस टाइम पे मेरा वज़न जो है वो 95 kg हो गया था और मैंने BMI निकाला किसी ऐसे एक ट्रेनिंग में वेस्टीज के, और वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 29 तक वो BMI मेरा जाता हुआ दिखा, मतलब ओबीस के करीब में जा रहा था। और उसके बाद में मैं एक जगह पे मीटिंग कर रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि सर आप इतना न्यूट्रिशन पे बात करते हो लेकिन आपने आपका वज़न कंट्रोल नहीं किया है। ये किसी गांव में एक घटना घटी थी जो मुझे थोड़ा दिल पे लगी, और जैसे अभी सर ने कहा कि लुक गुड फील गुड फैक्टर होता है, तो वहाँ से मैंने वो ठान लिया कि मुझे वेट लॉस करना है। और ऑलरेडी हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें खुद टेस्टिमोनी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने अराउंड अबाउट 14-15 फरवरी के आसपास मेरा वेट लॉस का जर्नी शुरू किया। और रेगुलरली जैसे अभी सर ने बताया है कि सुबह उठने के बाद वेस्लीम कैप्सूल विथ वार्म वाटर, उसके बाद वेस्लीम टी, उसके बाद रेगुलर हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो घर का खाना, और उसके बाद में नॉर्मल घर का खाना, दोपहर का खाना, और रात को वेस्लीम शेक 3 स्कूप्स इन वार्म रेगुलर वाटर में। वार्म वाटर नहीं प्रेफर करता था, नॉर्मल पानी में मैं लेता था। उसके साथ शेक मिक्स भी मैंने ट्राई किया, 3 स्कूप्स ऑफ शेक मिक्स और 3 स्कूप्स ऑफ हमारा जो शेक है। तो ऐसा रेगुलरली जर्नी हम करते गए। और जनरली फील्ड पे रहते हैं हम सभी लोग, तो आपको पता है कि बहुत बार हमें बाहर खाना पड़ता है, लेकिन ये अभी जो कंटेंट सर ने बताया जो इमोशनल ईटिंग कंट्रोल करता है, जो गार्सिनिया कंबोजिया, तो उसकी वजह से वो इमोशनल ईटिंग भी कंट्रोल होता रहा। और जो रात का मील रिप्लेसमेंट है हमारा शेक का, तो जहाँ पे भी हम फील्ड पे रहते हैं तो वो साथ में कैरी कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसके लिए एक शेकर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप मिला सको, तो वो शेकर आपके पास रहेगा तो आसानी से बन सकता है हमारा जो भी वेस्लीम का शेक है, और उसके साथ वेस्लीम शेक मिक्स भी डाल के हम वो पी सकते हैं। तो ये रेगुलरली मैंने तकरीबन 11 वीक्स किया, और 11 वीक्स यानी कि 3 महीना होने को आया था। और रेगुलरली मंथली मैं उसको चेक करता था मेरा वेट कितना लूज़ हो गया है। पहले महीने में थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2-2.5 किलो ही कम हुआ था,
लेकिन जो बोलते हैं कि एक बार ठान लिया करना है तो करना है। अगले महीने में और मेरा तकरीबन 7.5 केजी वेट कम हो गया, तो 2 महीने के बाद 7.5 केजी हो गया। और थर्ड महीने के आसपास मतलब 11 वीक्स के बाद जब मैंने चेक किया था तो ऑलमोस्ट 10 किलोग्राम्स मैंने कम किया था, मतलब 95 से 85 पे आ गया। और मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे जैसे वेट कम हो रहा था एनर्जेटिक फील कर रहा था। कहीं पे भी मीटिंग्स करते टाइम या ट्रैवलिंग करते टाइम कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे वीकनेस आ रहा है, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वेस्टीज मैनेजमेंट का और वेस्टीज के पूरे रिसर्च टीम का कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट उन्होंने हमें दिया, और जिसकी वजह से ना आपको कभी थकान महसूस होती है, ना आपको ऐसा कभी लगता है। और सबसे आसान क्या हो जाता है हमारे लिए, मील ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे बैग में हम मील कैरी कर सकते हैं। तो आई लॉस्ट 10 केजीज इन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, और बहुत बढ़िया जर्नी रहा। इसमें एक ही बात है कि हमें रेगुलरली उसको कंज्यूम करना है। यस सर, थैंक यू सो मच एंड बैक टू श्री सर। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम में से जो लोग प्रतीक सर को आते जाते देखते थे, हम विजिबली देख रहे हैं कि वो तो पहले बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, अभी कम दिखाई देते हैं। सो अभी हम अगर जेपी सिंह जी हैं तो वो प्लीज अनम्यूट करें। गौरव जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस जेपी सिंह जी, प्लीज शेयर योर टेस्टिमोनियल्स। यस सर, आपको मैंने सर स्पॉटलाइट में गौरव ला जी रहे को हैं सर। गौरव जी को मैंने एक फोटो भेजी है अपनी, अगर गौरव जी शेयर कर पाए तो प्लीज। फोटो भेजने की जरूरत नहीं सर, आपको तो स्क्रीन पे देख के हमको दिखाई दे रहा है कि आदमी से आदमी गायब हो गया। अगर फोटो आ जाएगी तो और मजा आ जाएगा, और उसके बाद ही चीजें, बहुत सी चीजें समझ में आती हैं जब हम कुछ फोटोज को देखते हैं। और ये बहुत छोटी जर्नी रही है मेरी इस वेट लूज को लेके। जब तक स्क्रीन आ रही है बता देता हूँ कि मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था 2016 से, और एज ए यूसीडी में आज हूँ यहाँ पे। और धीरे धीरे वेट कम मेरा 108 चला गया, 108.9 मैं पहुंच गया था। मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा यार हम काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना वेट ज्यादा चला गया। अब ये फोटो आएगा तो आप देखेंगे, आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया मेरे को। और मैं अपने आप में थोड़ा सा एक वैसा फील करने लग गया था। सर तो जानते हैं, सर देखते हैं, मुझे देखते भी रहे हैं और कई बार टोका भी था कम करो इसको, और मैं कम नहीं कर पा रहा था। और ड्यू टू कॉज ऑफ थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा हम कर रहे थे, और हमारी जो लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हो गई थी। ये सब कुछ जब मैं कर रहा था तो मेरे माइंड के अंदर एक चीज क्लिक की कि जब वेस्लिन के प्रोडक्ट्स हमारे पास इतने बेहतरीन हैं, और वेस्टीज ने एक वेस्लिन चैलेंज के नाम से एक लॉन्च किया था, वेस्लिन स्लिम चैलेंज, तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। मैंने स्टार्ट किया इसको 6 जुलाई से, 6 जुलाई 2025, और ऑलमोस्ट 90 दिन मैंने लगातार इस पे काम किया, और आज मेरा वेट 88 केजी है। 90 दिन के अंदर मैंने अपना 20 किलो कम किया है, और सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कोई जिम नहीं किया, मैंने प्रॉपर अपना मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय किया। मैंने कोई हार्ड वर्क ऐसा नहीं लिया, पेन नहीं लिया, सर दर्द नहीं लिया। लेकिन अगर आप मुझे भी देख पा रहे तो समझ पा रहे हैं ऐसा मैं दिखता नहीं था आज से 2 साल पहले तक। यानी कि अगर आप मुझे देखें कि 2023, 24, 25 तक तो मैं यूं हो गया था बिल्कुल, और अब धीरे धीरे अपने आप को स्लिम करता जा रहा हूँ। मेरा आइडियल वेट है 70, और मैं इसको 70 पे लेके आने का मेरा पूरा पूरा टारगेट है, और आने आने वाले 90 दिन के अंदर मैं अपना आइडियल वेट 70 लेके आ जाऊंगा। फिर बात आती है कि अब इतना जल्दी हो कैसे गया। जैसे अभी अपने एक सर ने कहा था कि कुछ चीज चुप गई थी, कि हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, और रिकमेंड करने के बाद भी लोग फिर बोल देते हैं पहले अपना तो ठीक करो। तो मैं ये प्रोडक्ट को किसी को शेयर ही नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था इसमें प्रोडक्ट के अंदर ना वर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि नो डाउट आज की तारीख में माहौल बहुत वैसा है, लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट से जूझ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। लेकिन चूंकि मैं खुद इसमें डिस्टर्ब था, तो मैं कैसे किसी को रिकमेंड करूं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर सबसे पहले खुद पे काम करना चाहिए, और खुद पे स्टार्ट किया, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर तरीके से इसको मैंने यूटिलाइज किया। यस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है आदमी, 4 दिन 6 दिन के बाद हमें दोबारा से भूख लगने लगती है, हमें ऐसा लगता है ठीक है यार कुछ खा लेते हैं। लेकिन बड़ा कंट्रोल किया है मैंने इसको 90 डेज। अभी भी मैंने देखो अपना शेक पूरा खत्म किया है करीब 8 बजे करीब। रेगुलरली मुझे आज 90 डेज ज्यादा हो गए,
मैंने अभी तक नाइट में डिनर नहीं लिया, और अगर फोटो शेयर हो जाएगी तो इज वेरी गुड। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैंने जैसे मेरे 90 दिन पूरे हुए थे, मैंने भारिल साहब को वो फोटो शेयर की थी और उनसे कहा था कि सर दिस इज माय फोटो, और मैंने 90 डेज के अंदर ये अचीवमेंट किया है। तो वाकई प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, जबरदस्त हैं। वैसलीन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर है कि हम मन चाहे अपनी सेहत को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा सर एक और चीज बोलूंगा यहाँ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। हमारे अंदर 95% जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सिर्फ ओवरवेट से होती है। यस, ये फोटो आ गया, और ये सर ज्यादा नहीं, ये अप्रैल मई 2025 की फोटो है, पहले बिफोर वाले। सुपर सुपर सर, सुपर सर। और ये कल की फोटो, परसों की फोटो, संडे की फोटो है। संडे एक इवेंट में गया था, मीटिंग में, वहां की फोटो है ये। इसीलिए मैंने तो कहा कि एक आदमी से एक आदमी गायब हो गया। तो ये 90 डेज का कमाल है, और ये हमारे जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स है इसका कमाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं एक और जो बोलूंगा, यहाँ मैंने भारिल साहब को बहुत ज्यादा फॉलो किया। भारिल साहब कभी भी दूध की चाय नहीं लेते, मैंने बंद कर दी। भारिल साहब कभी भी शाम को खाना नहीं खाते, मैंने वो बंद कर दिया। अब ऑप्शन में वेस्टीज ने प्रोडक्ट रखे थे, उसको मैंने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो 90 डेज के अंदर जब मैं ही हो सकता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और कहीं जो ओवरवेट हैं वो अपने आप को फिट कर सकते हैं। और अगर कोई देखते हैं किसी को कि यस यार ये सामने वाले को नीड है, सामने वाले को मदद की जरूरत है, सामने वाले का ये हम हेल्प कर सकते हैं, सामने वाले को हम फिट करा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके साथ बात शेयर कर सकते हैं। इन चीजों को हम लोगों को दिखा सकते हैं, और इसको उनको यूटिलाइज करा सकते हैं, उनको अपने साथ लेके आ सकते हैं, जिससे कि हम वो भी फिट होंगे, प्लस एक बिजनेस भी बहुत अच्छा जनरेट होगा। बिजनेस थैंक की यू, ज्यादा थैंक बात नहीं यू, करूंगा, बस यही कहूंगा कि यस प्रोडक्ट बहुत शानदार है। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। एक एक चीज कितनी स्वादिष्ट है, इसका जो प्रमाण है, ये तो खाने के बाद ही पता है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। और यहाँ हमने आपको 45 मिनट्स की इंफॉर्मेशन दी है, और आखिरी के 15 मिनट में 2 टेस्टिमोनियल्स आपके साथ शेयर। और सिर्फ 2 नहीं है दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं हमारे परिवार में जिन्होंने वी स्लिम के सीरीज के साथ अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। तो समय की नज़ाकत को हम समझते हैं। 9:02 को हमने मीटिंग शुरू की थी, और विनिंग टीम का ये वादा रहा है कि जो भी हमारे वेडनेसडे को सीरीज चलते हैं वो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के रहेंगे। नहीं तो पता चला ये मीटिंग लंबा चल गया और स्ट्रेस की वजह से और मोटापा बढ़ गया। तो हम आपका स्ट्रेस बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बेझिझक हो करके बेझिझक होकर के प्रोडक्ट को यूज करें और शेयर करें। हमारे परिवार में जितने लोग आज पहली बार आए हैं, उन सभी का स्वागत है। थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने विश्वास रखा। जिस किसी ने आपको न्योता देकर बुलाया है, तुरंत उनको संपर्क करें, उनसे और जानकारी लें, और हमारे सेहतमंद परिवार में जुड़ जाएं। आज के इस मीटिंग के समापन की ओर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच। बैक टू यू गौरव जी, अभी आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। थैंक यू सर।